रखना। राम जी क्या है? परमात्मा। और सुग्रीव कौन है? जीवात्मा। हनुमान जी महाराज कौन है? महात्मा। जीवात्मा ये चाहता है कि मैं भगवान को मिल जाऊं और भगवान भी चाहता है कि मैं जीवात्माओं से मिल जाऊं, लेकिन जीवात्मा और परमात्मा का मिलन तब तक संभव नहीं है जब तक कि बीच में एक कोई महात्मा ना आ जाए, तब तक आप जीवात्मा और परमात्मा का मिलन संभव नहीं हो सकता है। सुग्रीव ने हनुमान जी से आकर के कहा कि महाराज मुझे डर लग रहा है इन्हें देख करके, तुम इन्हें देख करके बताओ ये कौन? धरवट रूप देखते हैं जाइए। हनुमान जी ने कहा कि फिर क्या करोगे? बोले अगर समझ में आ जाए बाले की वजह इशारा कर देना। बोले फिर क्या करो? बोले भाग जाऊंगा। किधर को भागोगे? बोले ये पूरब से आ रहे हैं, पश्चिम को भाग जाएंगे। संसार के लोगों की विडंबना ये है कि जिधर भागना चाहिए वो जिंदगी में भागते नहीं, दुनियादारी की ओर भागते। हनुमान जी ने कहा कि भागो भी तो मुझसे भागना सीखो। हम लोग दिन रात भाग रहे हैं लेकिन लक्ष्य नहीं पाते। हनुमान जी जीवन में अपने केवल 3 छलांगे हनुमान जी ने लगाई। कितनी? 3 छलांगे। पहली छलांग बचपन में लगाई थी और अपने गुरु सूर्य देवता को पा लिया। दूसरी छलांग उन्होंने समुद्र के ऊपर लगाई थी, जनक जननी भक्ति स्वरूपा सीता जी को, भक्ति को पा लिया। और तीसरी छलांग उन्होंने लगाई तो सीधे अमृत के पर्वत को उखाड़ लाए, खुद भी अमृतत्व को प्राप्त करते हैं और दूसरों को जीवित करते हैं। ये हनुमान जी की थी। और हम दिन रात छलांगे मार रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए हनुमान जी महाराज ने बहुत दिव्यतम उनकी सुग्रीव से मित्रता कराई है। सुग्रीव है जीव और बाली है कर्म। इस बाली के डर से सुग्रीव दुनिया में मारा मारा फिरा, लेकिन अंत तो गत्वा उसके शांति कहां मिली? उसके बगल में ही ऋष्यमुख पर्वत पर। हम अपने सुख और शांति की तलाश में दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन सुख और शांति अपने ही देश में है और अपने ही धर्म में है। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, दूसरा अन्यत्र कहीं सुख नहीं है। और इसलिए भगवान श्री राम सुग्रीव मारा मारा फिरा, लेकिन वो किससे त्रस्त था? कर्म। और भगवान श्री राम जी कर्म रूपी बाली का वध करते हैं। पहली बार में जब नहीं मारा तो उसने बाली सुग्रीव ने मारा कि महाराज जब आपको मारना था तो आप ही मार देते, दुष्ट के पास क्यों भेजा? कहा एक रूप तुम भ्राता दो, तही ब्रह्म थे नहीं मारू। और मेली सुमन कंठ के माला, पटवा पुनिबल दे विशाला, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट दे। भगवान श्री राम जी ने कर्म रूपी बाली का वध किया और उसके बाद में सुग्रीव को राज सिंहासन पर बैठाया और उसके बाद में सीतान्वेषण हुआ। चारों दिशाओं में अलग अलग बानर भेजे गए, लेकिन 3 दिशा के बानरों का कोई इतिहास नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तो उनका भी इतिहास है, कहां कहां गए और कैसे कैसे वो लौट करके आए। वाल्मीकि रामायण में पढ़ना बहुत लंबा वर्णन है। लेकिन रामचरितमानस में दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले ही लोगों के लिए, इसलिए कदम लाख हम अपने जीवन में उठा रहे हैं, लेकिन जो ईश्वर की ओर जाने के कदम उठाते हैं, संसार के लोग उन्हीं की ओर देखते हैं। धन दौलत को प्राप्त करने के लिए कितने भी आप कदम उठा लो, कोई आपकी ओर नहीं देखेगा। ये बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े धनाढ्य लोग कितनी कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां खोलते हैं, कोई देखता है क्या? लेकिन अगर वो सत्संग करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो दुनिया के लोग कहते हैं वाह वाह क्या सुंदर काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप काजल खड़ी में क्यों आए हो? या अनाज ज्यादा पैदा होता है इसलिए? नहीं। यहां के लोग बहुत मान सम्मान वाले इसलिए नहीं, इन्होंने एक सत्कर्म किया है, यज्ञ किया है, कथा की है। इसलिए कथा के लिए, ईश्वर के लिए प्रयत्न करोगे तब सारी दुनिया तुम्हारे साथ में होगी और तुम जहां बैठाओगे वहीं बैठ जाएगी। लेकिन अगर तुम शादी में बुलाओ तो देखेंगे कैसी कुर्सी है, कैसा बिस्तर लगा है, और यहां पर चाय जैसा बिछाओ वहीं पर बैठ जाओगे आप। ये है भक्ति का रास्ता। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं सहस्त्राणाम मनुष्येषु सहस्त्राणाम कश्चित् द्वितीत सिद्धि। हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति होता है जो सही रास्ते पर चलता है, और हजारों सही रास्ते में चलने वाले हजारों लोगों में से कोई एक होता है जो सही दिशा में प्रयत्न करता है, और सही दिशा में प्रयत्न करने वालों में से हजारों में से कोई एक होता है जो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ये दक्षिण दिशा की ओर जामवंत अंगद और जामवंत हनुमंत लाल जैसे लोग गए, और हनुमान जी को ने यहां पर देखा सबको प्यास लगी, लेकिन हनुमान जी को प्यास नहीं लगी।
क्यों नहीं लगी? सबको प्यास लगी, हनुमान जी को प्यास क्यों नहीं लगी? क्योंकि धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। क्योंकि हनुमान जी को चलते समय राम जी ने उनके ऊपर हाथ रखा है और मुद्रिका दी है। उस मुद्रिका में राम नाम लिखा था। अगर किसी से कह देते कि इस मुद्रिका को तुम्हें लेके जाना है, ये खो ना जाए, तो बोलो कहाँ रखते आप? तो जिनके पास में जनेऊ होता वो जनेऊ में डाल देते, जेब होता जेब में रख लेते, अंटी होती उसमें कस लेते। नहीं तो कहते यार अंगूठी पहन लो ना, अंगूठी ही तो है, वहां उतार करके दे देंगे। लेकिन हनुमान जी ने देखा कि इसमें राम नाम लिखा है, इसे कहां रखे? प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही। जलधि लांघि गए अचरज नाहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही। जलधि लांघि गए अचरज नाहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। हे दुख